हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज पूरे 8 घंटे हो गए हैं मुझे पढ़ते पढ़ते। मतलब एक तरह से जो हायर लेवल की स्टडी होती है ना, भाई की वो चल गई। ये देखो, आइस किताबों का नशा छा चुका है इनमें। वैसे पढ़ना भी अपने आप में एक चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। आसान नहीं है पढ़ना भी, काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, फोकस लगाना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मतलब मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमें समझ में कुछ आ नहीं रहा है। एक ही पेज को बार बार पढ़े जा रहे हैं, पता नहीं माइंड शायद सो जाता है, हम जाग रहे हैं लेकिन दिमाग सो जाता है और उसी पेज को बार बार पढ़ रहे हैं। भूल जाते हैं कि हाँ भाई यहाँ से पढ़ा था, वहाँ से फिर से शुरू हो गया। ऐसा होता है, मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है भी कभी कभी। आई डोंट नो कि सभी के साथ ऐसा होता होगा। तो अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मेरे पढ़ने की वजह है ये क्या है। देखो भाई, मेरा आने वाला है एग्ज़ाम। एक्चुअली वो होता है ना, भाई भी यूपीएससी ट्राई कर रहा है इस बार, उसका एग्ज़ाम आने वाला है जो 3-4 महीने हैं जो भी हैं। तो उसी के लिए मैं स्टडी कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छे से स्टडी कर रहा हूँ। और यूपीएससी निकालने के लिए कम से कम इतना तो पढ़ना पड़ता है। 1-2 घंटे में कुछ होता नहीं, इसमें 6 से 7 घंटे 8 घंटे पढ़ना होता है। तो उसी की तैयारी मेरी चल रही है। तो आप भी कुछ लोग सेंसिटिव लोग हो, काफ़ी बड़े हो, सीनियर हो, तो आप भी मुझे बताना कि मुझे कौन सी बुक्स और पढ़नी चाहिए जो यूपीएससी में ज़्यादा बेनिफिशियल हो, जो ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए। अभी तो मैं फ़िलहाल जो पुरानी किताबें हैं, पुराने प्रकाशन की किताबें हैं, जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम है, हिस्ट्री वगैरह पढ़ रहा था। आज तो फिलहाल मैंने 8 घंटे मैंने पूरे कंप्लीट हिस्ट्री को कवर किए, जो आधुनिक भारत है उसे कवर किया मैंने। और कल देखता हूँ मैं क्या पढ़ता हूँ। कल एक ट्रेजिडी बनाई हुई है मैंने, और ट्रेजिडी मैंने लिखी हुई है। तो थोड़ा आप मुझे गाइड करना कि मुझे स्पेशली और क्या क्या पढ़ना चाहिए। करंट तो फोकस है, करंट तो मैं जो वीकली है, वीकली भी देख रहा हूँ और जो एनुअल आता है वो भी देख रहा हूँ। तो उस पर फोकस थोड़ा सा है, पढ़ रहा हूँ। जैसे टाइम निकलता 25-30 आधा घंटे तक जो भी है करंट वो पढ़ता हूँ, और ब्राउजिंग भी करता रहता हूँ जो करंट है। सब टाइम भी है, पर ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में एंजॉय करते रह जाते हैं, और जो बिल्कुल ठुल्ला टाइप के लोग होते हैं ना, पिट्ठल एकदम, क्या बोलते हैं उन्हें, जो मतलब जिन्हें कुछ नहीं आता, जो जिन्हें हम सोचते थे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा वीक है हमसे, और वो आगे निकल जाते हैं। वो आजकल गवर्नमेंट्स की जॉब में, भाई गवर्नमेंट्स की तैयारी करके आराम से गवर्नमेंट जॉब ले चुके हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और हम जो खुद को बहुत ज़्यादा एडवांस समझते थे, स्मार्ट समझते थे, इंटेलिजेंट, होशियार समझते थे, और हम रह जाते हैं। और उन्हें देखकर हमें मोटिवेशन मिलता है कि यार हमें भी करना चाहिए। मतलब मेरी कहानी तो ऐसी नहीं है, मेरा तो पहले से ही समझ सकते हो, क्या मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें क्या रहा है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, हर किसी के अंदर देखो ये चीज़ें आती हैं। और आप भी स्टूडेंट रहे होंगे, आपने भी पढ़ा होगा, आप भी कोई जॉब करता है, कोई कुछ कर रहा है, तो अक्सर ऐसा होता है, हमारे साथ भी, सभी के साथ होता है, जो हमसे नीचे वीक थे और वो हमसे आज ऊपर चले गए हैं, और हम अब उन्हें फॉलो कर रहे हैं कि यार हमें भी जल्दी जल्दी कुछ करना चाहिए, जल्दी जल्दी हमें भी आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम भी कुछ दिखा सकें। ऊपर से यार फैमिली का प्रेशर तो इस हद तक नहीं होता, जो जो रिलेटिव होते हैं ना, रिश्तेदार होते हैं, उनका तो बड़ा भारी प्रेशर होता है यार। मान लो आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रखी है ना, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, 12th कर रखा है, जो भी पीजी ग्रेजुएट वगैरह जो भी कर रखा आपने, और आपने कोई नौकरी नहीं ली। मान लो आपने कोई नौकरी आपकी नहीं लगी, तो बड़ा भारी सिस्टम ख़राब रहता है यार। बड़ी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, बड़ी बदनामी झेलनी पड़ती है कि फलाना का लड़का तो भाई इतना पढ़ा हुआ है, उसकी नौकरी नहीं लगी, और वो अपने बच्चों को मिसाल देते हैं, उन्हें पढ़ाने बंद कर देते हैं। तो मेरा मानना तो, जहाँ तक भाई मैं सही मानता हूँ, अगर एजुकेशन ली है तो भाई कुछ ना कुछ करो यार, जॉब करो, कुछ भी करो बहरहाल, लेकिन करो। अगर आप पढ़ने लिखने के बाद घर पे बैठोगे या फिर ऐसा कोई काम करोगे जो दिखाई नहीं देता, तो भाई लोग तो ताने मारेंगे इस चीज़ के, और
वो अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाएंगे इस चीज़। और जहाँ तक कैरियर का सवाल है यार, वो तो यार बन ही जाता है। मतलब अगर आप पढ़े हुए हो या कुछ ना कुछ कर ही लोगे यार, सरकार नहीं लगेगी, गवर्नमेंट कर, सरकार नहीं लगेगी, प्राइवेट कर लोगे, कोई भी निजी सेक्टर में कर लोगे, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन बस ये है, लोग जहाँ तक मानते हैं सरकारी नौकरी एक सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी है, काम करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन काम काफ़ी होता है, लोड काफ़ी होता है उस पर भी। लेकिन लोगों की एक सिक्योरिटी है कि भाई यहाँ परमानेंट हो गई है, अब तो 62-65 साल तक रहनी है, हमेशा रहेगी। प्राइवेट का कोई भरोसा नहीं होता, कब निकाल दें, कब ख़त्म कर दें नौकरी को, ये चीज़ें होती हैं। और वैसे ज़्यादा लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं होता यार, जितनी मेहनत आप प्राइवेट के लिए करते हो, इंटरव्यू देते हो, इधर उधर जाते हो, पता नहीं कहाँ घूम लेते हो यार, कभी देहरादून जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, मुंबई जा रहे हो, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं जॉब के लिए, अच्छी जॉब पाने के लिए। और बाई चांस छोटी मोटी जॉब मिल भी गई, उसके बाद आपको बेहतर चाहिए, वो छोड़ोगे, उसके बाद फिर धक्के खाओगे, तो भाई 7-8 महीने 1 साल आपको ये घूम जाता है प्राइवेट जॉब मिलने के चक्कर में, नहीं मिल पाती। तो यार मेरा मानना तो ये है कि कोई गवर्नमेंट की तैयारी कर लो यार, अगर आप पढ़े लिखे हो तो अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो, ट्यूशन वगैरह देने लग दो, उनसे तुम्हें थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाएगा, आ जाएगा। लेकिन भाई करो यार, थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। प्राइवेट के चक्कर में रहोगे, प्राइवेट के चक्कर में आप रहो, लेकिन जब उसमें आपका स्कोप अच्छा हो, आपकी एजुकेशन अच्छी हो, मतलब कि आपने कोई बहुत अच्छी एजुकेशन डिग्री ले रखी है, कॉर्पोरेट लाइफ में ले रखी है, कॉर्पोरेट लाइन होती है काफ़ी, उनमें काफ़ी पैसा भी होता है, उसमें ले रखी है तो यार ठीक है, कर लो आप। लेकिन अगर आपने नॉर्मली कोई ऐसी कर रखा, बीए बीएससी वगैरह एमएससी एमए कर रखा है, तो ये इनमें ज़्यादा स्कोप नहीं है, सही बता रहा हूँ आपको मैं, कोई ज़्यादा स्कोप इसमें नहीं है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना ही आखिरी उम्मीद आपके पास बचता है, कर लो तैयारी, चलता है, ऐसा बढ़िया हो रहा है। जितने भी आपको IAS PCS मिलेंगे, ज़्यादातर आपको ये ग्रेजुएशन वाले मिलेंगे, सिंपल वाले, मतलब मोस्टली जहाँ तक मैंने देखा है वो यही मिलते हैं। मैंने बहुत से लोगों को ये कहते भी सुना है कि वैकेंसी आ रही हैं, चलो फॉर्म डाल दो, और हाँ, सेंटर ऐसी जगह डालना जो टूरिस्ट प्लेस हो, घूम भी आ जाएंगे यार। मतलब ये यहाँ तक लेवल आ गया, मतलब पढ़ना वढ़ना नहीं है, नौकरी नहीं चाहिए, बस सेंटर ऐसी जगह दो, घूम कर आ जाएं। क्योंकि फैमिली वाले भी मना नहीं करेंगे कि चलो बेटा एग्ज़ाम देने गया है, लेकिन बेटा पता नहीं कौन सा एग्ज़ाम देने गया है, घूमने चला गया है। और कुछ लोग तो भाई अपनी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का भी हिसाब किताब कर लेते हैं कि चल तू भी वहाँ का सेंटर डाल दे, मैं भी डाल देता हूँ, और आराम से टूर मार कर आएंगे एक दिन का। ये चीज़ें होती हैं यार, लेकिन गलत है यार, पेरेंट्स को धोखा देना गलत चीज़ है। अगर कुछ भी करो दिल से करो, सच्चे मन से करो, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो यार कभी किसी को धोखा मत दो। और देखो, धोखा पेरेंट्स को नहीं दे रहे हो, किसी को नहीं दे रहे हो, अपना आप को धोखा दे रहे हो, ठीक है। किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, अभी आपके पास टाइम है, एज है, आपके हाथों पैरों में जान है, जज्बे हैं, सपने हैं, तब तक आप चल रहे हो, ठीक है, आप बना रहे हो एक दूसरे का। लेकिन जैसे ही एक एज निकल जाती है ना, उसके बाद समझ में आता है आपको कि क्या किया आपने, क्या खोया क्या पाया। पेरेंट्स भी हाथ खड़ा कर देते हैं। देखो, माँ बाप का काम है भाई, वो अपने बच्चों को पालते हैं, और बच्चा 10 साल का हो, 20 साल का हो, 30 साल का हो, 40 साल का हो, उनका काम है पालना, वो पालते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, निभाते हैं। लेकिन यार कम से कम तुम भी थोड़ा बहुत सोचो, उनके लिए सोचना चाहिए। अक्सर सभी पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए, हर बच्चे को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। कोई भी काम करने से पहले एक बार उनके बारे में जरूर सोचना चाहिए। प्लीज़ डोंट गो ऑन माई लैंग्वेज, ये थोड़ी ही टफ हो सकती है, मतलब शायद आपके लिए कुछ नहीं हो सकती है, या फिर कुछ समझ में ना आए, तो आई रियली अपोलोजाइज। एक्चुअली मैं आप लोगों से उस भाषा में कनेक्ट होना चाहता हूँ जो आप समझ सको, जब हर कोई समझ सके, और शायद ये सबसे बेस्ट आइडिया है, सबसे आसान तरीका है आपसे कनेक्ट होने का, और आपके विचार जानने का, और अपने विचार आपको देने का। आई होप आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे होंगे। अभी तो मैंने अपने चैनल पे सिर्फ कुछ ही कंटेंट डाले हैं जो आपको मिले भी होंगे, और उन्हें देखो, आप देखो, क्वालिटी क्लियरिटी तो इतनी अभी अच्छी बेहतर नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि वो तरह के साधन नहीं मेरे पास, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता जाएगा, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। देखो यार, मेरा मानना तो ये है कि विचारों का आदान प्रदान होता रहना चाहिए। विचार मतलब जो आपकी सोच है उसका आदान प्रदान होता रहना चाहिए। लोगों को खुश करो और खुद भी खुश रहो, यही आसान तरीका है जीवन का, जिंदगी से कहते हैं। अब कहाँ यार, आप कहीं बैठे हो, हम कहीं बैठे हैं, मतलब एक तरह से बोल रहा हूँ मैं। आजकल लोग बहुत ज़्यादा ईगो में रहने लगते हैं, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहने लगते हैं। यार कोई फ़ायदा नहीं चीज़ों का, आराम से रहो यार। आप हो अपने लिए, कोई और है अपने लिए।
आपका कुछ ले नहीं रहा कोई, ना आप किसी का कुछ ले रहे, तो यार आराम से रहो ना। कौन सा आपके साथ में किसी को रहना है या आपको किसी के साथ रहना है? ठीक है, 2-4 मिनट की बातचीत होती है, 2-4 मिनट का मिलना उलना होता है, आराम से रहो, आराम से जियो, आराम से बात करो। देखो हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैं आपको पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास कोई ज्ञान की चीज़ नहीं है, चाहे वो कैसा भी है यार, वो रंग रूप में कैसा हो, दिमाग से कैसा हो, कैसी भी तरीका का हो, कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप उससे सीख सकते हो, और भी सीखना चाहिए। अक्सर वो चीज़ें काम आ जाती हैं। और हम दुनिया में आए किस लिए हैं? सीखने के लिए तो आए हैं। सीखो यार, सीखते रहो। एक सरप्राइज है तुम्हारे भाई का, लेकिन मैं अभी दूंगा नहीं, 3-4 महीने बाद सरप्राइज दूंगा, और बेस्ट रहेगा आपके लिए। और मैं सबको पार्टिसिपेट भी कराऊंगा उसमें, और उसके लिए एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपके भाई का ही चैनल है, फैमिली का हिस्सा जरूर बने, सब्सक्राइब करते रहें इसे, और कंटेंट में ऐसे डालते रहूँगा, आपको मिल ही रहे होंगे आपको ऐसे डेली रूटीन के जीवन में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये सब आपको बताता रहूँगा। तो आप उसे भी थोड़ा पसंद करना, पसंद ना आए तो भी थोड़ा बहुत पसंद कर लेना, क्योंकि आपका भाई है यार, इतना तो बनता है। भाइयों भाइयों भाइयों, ज़िंदगी का सफ़र बहुत कठिन है, और शायद आपसे बेहतर कौन जानता होगा यार, जो ज़िंदगी जी रहे हैं उनसे बेहतर कौन जानता होगा यार। एक सवाल मेरा हमेशा रहता है, और मैं सभी से करता हूँ, आपसे भी करूँगा, और आपको उसका जवाब कमेंट में देना है। अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, मतलब इतनी अच्छी भी नहीं, एक नॉर्मल ज़िंदगी जो होती है, उस ज़िंदगी को जीने के लिए जिसमें खुश रह सके, एक आम आदमी खुश रह सके, क्या करना चाहिए? क्या पैसा ज़रूरी है? उसके जो अच्छे विचार हैं वो ज़रूरी है? उसका बिहेव ज़रूरी है, या उसकी जान पहचान ज़रूरी है? भाई कमेंट में बताना ज़रूर। मैं लगभग सभी से ये चीज़ें पूछता हूँ, जहाँ लोगों से मिलता हूँ, सबसे पहले सवाल मेरा ये रहता है कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पैसा कमाना चाहिए, अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो आप भी ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट तो आप करोगे ही, और फैमिली का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे मैं और ज़्यादा आपसे कनेक्ट हो पाऊँगा। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखना।